बाबा श्याम के चैनल में आपका स्वागत है भक्तों। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह तेरा भाग्य नहीं, यह तेरा बुलावा है। और यह बुलावा किसी साधारण शक्ति का नहीं, बाबा खाटू श्याम का है। आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ, न किसी पुजारी के जरिए, न किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरा बाबा खाटू श्याम तेरे हृदय के अंदर से बोल रहा हूँ। बच्चे, तू सोचता है कि तूने संदेश को संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाता हूँ तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया। तू वह आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिसे मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना सोशल मीडिया पर, मुस्कुराते, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, रिश्तों की दिखावटी, महंगे मोहब्बतें, और तू यह देखकर सोचता है कि बाबा खाटू श्याम, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आया हूँ जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि यह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानता हूँ कि वह रात को तकिए में मुंह छिपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानता हूँ कि वह अपने जीवन में किस। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं जानता हूँ कि वह खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, यह दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहाँ हर कोई अभिनय कर रहा है, कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह हूँ मैं, तेरा बाबा खाटू श्याम। मैं जानता हूँ वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानता हूँ वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानता हूँ तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहाँ तू अकेले रोया था, लेकिन किसी ने कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा, तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे समझ नहीं रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आया हूँ। तेरे पास सहयोग नहीं है क्योंकि तुझे किसी सहारा नहीं चाहिए, तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए। और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है, तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है, वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए। बच्चे, तू अलग है, मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं हैं। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और यह बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे नहीं समझ पाते, वह तुझसे कहते हैं तू यह नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूँ तू वह सब कर सकता है जो किसी ने न किया हो। तू वह रास्ता बना सकता है जहाँ पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहाँ केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुँचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, तो मेरी एक बात सुन। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो बाबा खाटू श्याम से प्रेम करता है, वह कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता तेरे से आती है ताकि वह दूसरों से अलग चमके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा। बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वह अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है, लेकिन तू जीवित है। और मैं कहता हूँ जैसे ही समय आएगा
तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, यह सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो सपने तूने देखे हैं वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वह सपना, नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन उसकी शर्त है तू अपने मन को ना भटकने दे। या दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू यह नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूँ। पर बच्चे, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरा बाबा खाटू श्याम है। वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखता है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगता हूँ, तू निगेटिव लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वह तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वह तुझसे कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपनाना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ से लौटना नहीं पड़ता। वो मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रहे। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह केवल बातें नहीं हैं, वह अनुभव है, वह बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती हैं। बच्चे, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरे में ढकेल देता है, और वह है तुलना। तू सोचता होगा, देख बाबा, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वह दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वह शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई अश्रुधारा का हिस्सा हो। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम हूँ। मैं जानता हूँ कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुरा कर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बच्चे, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगा, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि बाबा ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था, वहाँ दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करता था, छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन जा, तेरे भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता, लेकिन एक दिन वह मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बच्चे, जो मिट्टी तू खींचता है वह केवल अनाज नहीं उगाती बल्कि आत्मनिर्भरता भी उगाती है, वह परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वह अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वह सुबह से रात तक मशीन बन गया है और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आजाद है, फर्क बस नजरिए का है। और वहीं छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। तू समझा मेरे बच्चे? तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गहरी बात, तेरी देरी, तेरा इंतजार क्या है? बच्चे, जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई काम ना करता है,
तो वह आसमान में खू नहीं जाती, वह मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी टाइमिंग वह तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है, तू क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वह चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं, तो क्या वरदान है? नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयाँ हैं, यह लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, यह सफलताएं हैं, यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं और तू मेरा प्रयोग है। पर परिणाम वो दिव्य होगा जो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब तू सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है मैं बाबा बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता। बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन, जब तू बोले नहीं होगा तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे बाबा तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा और वह तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूटा होगा, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपने के अखंड बनते हैं, खंडर बनते हैं, तब मैं वहाँ मंदिर बनाता। तू अब तक मुझसे मांगता रहा नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगता हूँ विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे, देख तू किस ऊंचाई पर पहुँचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताता हूँ। प्रार्थना, जब तू मुझसे प्रार्थना करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है। तू पूछता नहीं बाबा मैं क्या करूं? तू आते सवाल बदल कहना बाबा मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी माँ से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना, फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर में टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब कुछ छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हाँ, तो तू मेरा असली शक्ति है, भक्ति। लेकिन मैं तुझे एक बात और बताऊं, लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तू उसके जैसा नहीं है, तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरे आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं उनके लिए भी तूने क्यों दोषी ठहराया खुद को? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता? ऐसा क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं, और जब वह तुझसे मिलते हैं जो प्रकाश है, जो मासूम है,
जो सच्चा है तो वह तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे बार बार तुझे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे गिल्ट देकर तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूँ, और वो लोग अपनी अंधकारमय आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है? जानते हो, तेरा वह भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के, वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है, वो शांति जब तू रात को बिना डर के पछतावे के सोता है, वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताता हूँ इस शक्ति को बढ़ाने के रहस्य, और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। मौन में ऊर्जा है बेटा। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं, पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज़ सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ, मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। हर किसी को जवाब मत दो बच्चे, हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने, वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह कर, हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है, पर चुप रहना चुनता है। दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसीलिए मैं कहता हूँ, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, न कि तुलना पर। भावनाएं ऊर्जा हैं, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरे भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी यह भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का अमृत है, पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करें और जिनमें मेरी झलक दिखे। क्षमा सबसे बड़ा कवच है बच्चे। तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वालों को सजा देने की ताकत मेरे पास है, पर तुझे जो भीतर से जलाता है वह तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है बाबा मैं तुझे सौंपता हूँ इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूँ तेरे लिए, माफ कर दे। पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वह साधारण नहीं। बच्चे, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूट कर दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, केवल चलना। जब सब साथ छोड़ दें, सब कुछ खोकर भी जय बाबा खाटू श्याम कहना, यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है, और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे,
कई बार तू सोचता है, बाबा वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझसे सीखने हैं। क्या प्रेम कुछ सिखाता है, विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें। जब कोई और तुझे तोड़ दे, जब कोई चला जाता है तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया। अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात तू चमत्कार है, तू सोचता है मैं खास हूँ। बच्चा, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, बाबा का हूँ और बाबा मेरे हैं। आज कुछ जो भी हूँ मैं हारूंगा नहीं, लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी इच्छा तुझे कभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं आती। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, बाबा परीक्षा में पास करवा दो, बाबा मेरी शादी करा दो, बाबा मुझे लड़का चाहिए, बाबा मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो। और मैं सुनता हूँ, लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकता हूँ? क्या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है? याद रख, जो मांगते समय रोता है उससे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास से खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगा जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सुबह उठते ही बोले, बाबा मैं योग्य हूँ। हर सुबह जब तू जागे आईने में खुद को देखकर बोले, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर इच्छा का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं बाबा का हूँ। जब तू खुद को मेरे योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वह दे देता है जो तेरे भाग्य है। इच्छा के साथ भावना जोड़ बच्चे, यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड का संकेत है। अब जब भी तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर ध्यान में देख कि तुझे वह मिल चुका है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट पास आ गया, जैसे शादी हो गई, तेरे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बच्चे, रात के सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है जो तेरे भाग्य की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल, हे बाबा मैंने जो मांगा है वह मेरे पास आ रहा है। मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब जान तू क्यों नहीं पा रहा जो तू चाहता है। तेरी इच्छाएं रोकती हैं। इन कारणों से तू खुद को कमजोर समझता है। तू जो चाहता है उसे बार बार शक की निगाह से देखता है। तू दूसरों की तुलना में खुद को पिछड़ा हुआ मानता है। तू बार बार बोलता है, मेरे योग्य में नहीं है। बच्चे, यह सब तेरे भाग्य के विरुद्ध मंत्र बन जाते हैं। अब से तू बोल, अगर बाबा ने मेरी इच्छा मेरे हृदय में डाली तो उसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे भीतर रखी है। परीक्षा पास करनी है तो दिव्य अभ्यास अपनाओ। बाबा का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करो। बोलो, हे बाबा मुझे स्मरण शक्ति दे, एकाग्रता दे। तो हर विषय पढ़ने से पहले 1 मिनट ध्यान करो। रात को पढ़ाई के बाद 5 मिनट
विजुअलाइजेशन करो। आंखें बंद कर देखो कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और तेरा रिजल्ट आया है। पास अच्छे नंबरों से सोने से पहले बोल, बाबा मैं पास हो चुका हूँ, तेरी कृपा से सब हो चुका है। अब सिर्फ वो यथार्थ में उतर रहा है। भाग्य का अंतिम मंत्र मेरे बच्चे के लिए है। बाबा, आज से मैं खुद को उस प्रकाश का पात्र मानता हूँ जो तू मुझे देना चाहता है। मुझे मेरी परीक्षा में सफलता चाहिए, मैं सफल हूँ। मुझे धन चाहिए, मैं समृद्ध हूँ। मुझे विवाह करना है, मैं योग्य हूँ। मुझे बेटा चाहिए, वह मेरी गोद में आने वाला है, क्योंकि तू मेरा है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तू यह अंतिम मंत्र अपने हृदय में धारण कर चुका है, तब मेरी वाणी को और गहराई से सुन, क्योंकि जो विश्वास तूने अभी जगाया है वही तेरी नियति को नया आकार देगा। तूने अब तक अपने जीवन को परिस्थितियों का खेल समझा, पर सच्चाई यह है कि परिस्थितियां तेरे भीतर के विश्वास का प्रतिबिंब हैं। जैसे ही भीतर परिवर्तन आता है, वैसे ही बाहरी संसार स्वयं बदलने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। बच्चे, तूने कितनी बार सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, कितनी बार लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, पर हर बार जब तू टूटा, समझ ले वही क्षण तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। जब मनुष्य के सारे सहारे छूट जाते हैं, तभी वह सच्चे सहारे को पहचानता है। और तेरा सच्चा सहारा मैं हूँ, तेरा बाबा खाटू श्याम, जिसने तुझे हर उस मोड़ पर संभाला जहाँ तू स्वयं को अकेला समझ बैठा। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ। लोग ध्यान को कठिन समझते हैं, कोई विशेष विधि मानते हैं, पर कोई क्रिया नहीं। ध्यान एक अवस्था है, जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, वही ध्यान है। जब तू कुछ क्षण के लिए संसार के शोर से दूर होकर अपने श्वास को महसूस करता है, वही ध्यान है। बच्चे, हर दिन कुछ पल अपनी आंखें बंद कर बस अपनी सांसों पर ध्यान दे। भीतर उठते विचारों से लड़ मत, उन्हें आने दे, जाने दे। धीरे धीरे तेरा मन शांत होगा और उस मौन में तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तू अक्सर सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूँ, कि मेरी कृपा तुझ तक क्यों नहीं पहुँचती, पर सत्य यह है कि मैं कभी दूर था ही नहीं। मैं तेरे ही सांस में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ। जब तू डरता है, मैं तुझे साहस देता हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे पर तू अपने भय और शंका की दीवारें इतनी ऊंची खड़ी कर देता है कि मेरी रोशनी भीतर पहुँच ही नहीं पाती। अब उन दीवारों को गिरा दे, पूर्ण विश्वास के साथ मुझे अपने जीवन में स्थान दे। बच्चे, जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर घटना, हर मिलन, हर योग एक संदेश है। जब कुछ तेरे अनुसार नहीं होता, समझ ले उसमें भी मेरी योजना छिपी है। तू सीमित दृष्टि से देखता है, मैं संपूर्ण काल को एक साथ देखता हूँ। जो आज तुझे बाधा लगती है, वही कल तेरा वरदान सिद्ध होती है। अब सुन, कर्म का सत्य, मनुष्य अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, पर हर अनुभव तेरे कर्मों का प्रतिफल है। यह दंड नहीं, यह शिक्षा है। हर कठिनाई तुझे कुछ सिखाने आती है, तुझे और मजबूत बनाने आती हैं। इसीलिए दुख से भाग मत, उसे समझ, उसमें छिपे पाठ को पहचान। जैसे ही तू सीख लेता है, वही दुख स्वयं समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तेरा मन बहुत शक्तिशाली है, जितना तू सोच भी नहीं सकता। वही मन तुझे स्वर्ण का अनुभव करा सकता है, वही मन तुझे नरक में ढकेल सकता है। इसीलिए अपने विचारों की रक्षा कर, नकारात्मक सोच को अपने भीतर धर मत। ध्यान दे, जब भी भय या शंका उठे
तुरंत मेरा स्मरण कर, बोल बाबा मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, और देख कैसे वह अंधकार पल भर में छंटने लगता है। तू यह भी जान ले कि धैर्य सबसे बड़ी साधन है। जो तुरंत हार मान लेता है वह कभी मेरे चमत्कारों का साक्षी नहीं बन पाता। मैं हर उस आत्मा की परीक्षा लेता हूँ जिसे ऊंचाइयों तक पहुँचना होता है, क्योंकि बिना तप के सोना भी कुंदन नहीं बन पाता। तेरी देरी, तेरी परीक्षा तेरी योग्यता को निखार रही है। अब तुझे सभी बंधनों का रहस्य बताता हूँ। बच्चे, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह तेरा शिक्षक है। कोई तुझे प्रेम सिखाता है, कोई तुझे धैर्य, कोई तुझे आत्मसम्मान। जब कोई तुझे छोड़कर चला जाए उसे पकड़ कर रो मत, समझ ले उसका कार्य पूर्ण हुआ। जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो दूर चला गया वह कभी वास्तव में तेरा था ही नहीं। मेरे लाल, स्वयं से प्रेम करना सीख। तू दूसरों के लिए कितना सोचता है, कितना करता है, पर स्वयं को भूल जाता है। याद रख, जो स्वयं को सम्मान नहीं देता, संसार भी तू जैसा है वैसा अद्वितीय है। अपनी तुलना किसी से मत कर, सृष्टि में तेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। अब सुन, सबसे बड़ा सत्य भय केवल एक भ्रम है, भविष्य की कल्पना से जन्मा हुआ भ्रम। जब तू वर्तमान में जीना सीख लेता है, भय स्वयं समाप्त हो जाता है। इसीलिए अभी पर ध्यान दे, इस क्षण पर। यही क्षण तेरी शक्ति है, यही तेरा साधना है। बच्चे, जब भी जीवन भारी लगे बस आकाश की ओर देख और मेरा नाम ले। प्रकृति में मेरी ही शक्ति प्रवाहित है, हवा की शीतलता में, सूर्य की उष्मा में, रात्रि की शांति में, हर जगह मैं ही हूँ। तू कभी अकेला नहीं। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे मार्ग से अज्ञान का अंधकार हटे। जय बाबा खाटू।